मूक माटी के प्रसंग में कल के दिन दंड संहिता की बात चल रही थी। उस दंडों को दंड देना जरूरी है नियंत्रण के लिए, लेकिन गुरुवर का विचार ये बन रहा है कि दंडों में अंतिम दंड जो प्राण दंड दिया जाता है, उस प्राण दंड से औरों को तो शिक्षा मिलती है, परंतु जिसे दंड दिया जा रहा है उसकी उन्नति का अवसर ही समाप्त। अर्थात इसका मतलब ये है कि गुरुवर आचार्य श्री इस संभावना को लेकर के चल रहे हैं कि कोई भी क्रूर नृशंस अपराधी कैसा भी खूंखार क्यों न हो, उसमें भी सुधरने की संभावनाएं बन सकती हैं। और इसी विचार के कारण ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं कि दंड संहिता में सभी दंड तो व्यवस्था की दृष्टि से ठीक हैं, लेकिन प्राण दंड ठीक नहीं। गुरुवर का अपना अभिमत है, उनका अपना विचार है। प्राणी कब बदल जाए और कब भावों में परिवर्तन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मानव पर्याय दुर्लभ मानी गई है। मानव दानव हो गया तो हो गया, पर उस दानव में भी पुनः मानवता आ सकती है, देवत्व आ सकता है। ऐसी संभावना को लेकर के प्राण दंड के बारे में गुरुवर आचार्य श्री की सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि जिसे दंड दिया जा रहा उसकी उन्नति का अवसर ही समाप्त। दंड संहिता इसको माने या ना माने, आचार्य श्री का दंड संहिता पर कोई विचार नहीं है जो वर्तमान में चल रही हैं, लेकिन उनका अपना स्वतंत्र चिंतन है। दंड संहिता इसको माने या ना माने, क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। क्रूर अपराधी को क्रूरता से दंडित करना भी एक अपराध है। न्याय मार्ग से स्खलित होना है। अब चारों ओर से घिर गया आतंकवाद। संदर्भ चल रहा है और अब चारों ओर से घिर गया आतंकवाद। जहां देखो वहां बस अनगिन नाग नागिन, अनगिन नाग नागिन। कहीं पाताल से नागेंद्र ही परिवार सहित आया हो ऊपर, ऐसा लग रहा कि कहीं पाताल से असुर लोक से नागेंद्र ही परिवार सहित आया हो ऊपर। पतित पद दलितों का पक्ष लेने, पतित पद दलितों का पक्ष लेने। यह प्रथम घटना है कि आतंकवाद ही स्वयं आतंकित हुआ। ये पहली घटना है कि आतंकवादी स्वयं आतंकित हुआ। पीछे हटने की स्थिति में वह काला तो पहले से ही था, वह पीछे हटने की स्थिति में वह आ गया, आतंकित हुआ। काला तो पहले से ही था, वह काल को सम्मुख देखकर और काला हुआ उसका मुख। काला तो पहले से था ही आतंकवाद, काल को सम्मुख देखकर और काला हुआ उसका मुख। आतंकवाद का बल शनै शनै निष्क्रिय होता जा रहा है। दल दल में फंसा बलशाली गज सम, जैसे दल दल में फंस गया हो बलशाली गज सम हाथी के समान आतंकवाद का बल शनै शनै निष्क्रिय होता जा रहा है।
धरती को चीरती जाती ढलान में लुढ़कती नदी। धरती को चीरती जाती ढलान में लुढ़कती नदी पर्वत से कब बोलती है? बस यही स्थिति है आतंकवाद की। और घनी वनी में जा छुप गया वह। घने जंगल में जाकर के आतंकवाद छुप जाता है। संहार की बात मत करो, संघर्ष करते जाओ। क्या कहा? संहार की बात मत करो, संघर्ष करते जाओ। हार की बात मत करो, उत्कर्ष करते जाओ। संघर्ष की बात, संहार की बात मत करो, संघर्ष करते जाओ। हार की बात मत करो, उत्कर्ष करते जाओ। प्रेरणा दी है। किसी की हिंसा की बात मत करो, संहार की बात मत करो, संघर्ष करते जाओ, संघर्ष करते जाओ। हार की बात मत करो, उत्कर्ष करते जाओ, उत्कर्ष करते जाओ। और सुनो, घातक घायल डाल पर, घातक घायल डाल पर रसाल फल लगता नहीं। घातक घायल डाल पर रसाल फल लगता नहीं, लग भी जाए तो पकता नहीं। कोई कटी फटी डाल है, गिर सकती है, तो ऐसी डाल पर फल लगते नहीं, और लग भी जाएं तो फिर पकते नहीं। और काल पाकर पक भी जाए तो भोक्ता को स्वाद नहीं आएगा। और समय पाकर मान लो फल पक भी गया तो खाने वाले को उसका स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि वो स्वादिष्ट नहीं रहेगा, भोक्ता को स्वाद नहीं आएगा उस रसाल का। विकृत परिसर जो रहा, यूं कहता हुआ सर्प समाज में से, यूं कहता हुआ सर्प समाज में से एक युगल नाग और नागिन, एक युगल नाग और नागिन, हमें नाग और नागिन, नागिन हे बरभागिन। क्या कह रहे हैं? सांपों के बीच में से एक जोड़ा निकला और वो कह रहा है कि हमें नाग और नागिन, हमें नाग और नागिन, ना गिन, ना गिन हे बरभागिन, हे बड़भागियो आप मेरे को नाग और नागिन, नागिन, नागिन मत गिनो। युगों युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस वंश परंपरा ने आज तक किसी कारणवश किसी जीवन पर भी पद नहीं रखा, कुचला नहीं। युगों युगों का इतिहास है, युगों युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस वंश परंपरा ने आज तक किसी कारणवश किसी जीवन पर भी पद नहीं रखा, कुचला नहीं। क्योंकि अपद जो रहे हम, पद नहीं रखा, किसी को कुचला नहीं, क्योंकि अपद जो रहे हम। यही कारण है कि संतों ने बहुत सोच समझकर हमारा सार्थक नामकरण किया, उरग। यही कारण है कि संतों ने बहुत सोच समझकर हमारा सार्थक नामकरण किया है, उरग। हाँ हाँ, हम पर कोई पद रखते हमें छेड़ते तो, हम पर, क्योंकि हमारा नाम उरग है। उरग का अर्थ क्या है? उरह गच्छति इति उर्गः, जो उर यानी छाती के बल से चलता है वो उरग माना गया है। सांप के पैर तो बताए नहीं गए हैं, इसीलिए वो अपद माना गया है। पैर नहीं है पर वह अपनी छाती के बल चलता है, इसलिए उसका नाम उरह, उरह गच्छति इति उर्गः। हाँ हाँ, हम पर कोई पद रखते हमें छेड़ते तो,
हाँ हाँ, हम पर कोई पद रखते, छेड़ते तो हम छोड़ते नहीं उन्हें। हम पर कोई पद रखते, छेड़ते तो हम छोड़ते नहीं उन्हें। कोई छेड़े तो हम छोड़ेंगे नहीं, और कोई ना छेड़े तो हमें किसी को छेड़ना नहीं। जघन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को पद दलित नहीं किया हमने। जघन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को पद दलित नहीं किया हमने। प्रत्युत जो पद दलित हुए हैं किसी भांति, प्रत्युत जो पद दलित हुए हैं किसी भांति, उर से सरकते सरकते उन तक पहुंचकर। पद दलित हुए हैं जो किसी भांति, उर से सरकते सरकते उन तक पहुंचकर उन्हें उर से चिपकाया है, यानी लगाया है। उर से चिपकाया है, लगाया, हृदय से लगाया है। प्रेम से उन्हें पुचकारा है, उनके घावों को सहलाया है। अपनी ममता मृदुता से, अपनी ममता मृदुता से कण कण की कथा सनी है। अपनी ममता मृदुता से कण कण की कथा सनी है। अणु अणु की व्यथा हनी है। कांटों को भी नहीं काटा हमने। क्या बात है, कांटों को भी नहीं काटा हमने। कांटों को भी मृदु आलिंगन दिए हैं, क्योंकि वह शोषित हैं। कांटे शोषित हैं। डाल डाल में भरे रस पराग को चूसा फूल ने। डाल डाल में भरे रस पराग को चूसा फूल ने, यश को भी लूटा फूल ने। वाह! रस पराग को चूसा फूल ने, यश को भी लूटा फूल ने। फल यह निकला कि सूख सूख कर शेष सब कांटे जो रह गए। वाह भाई वाह! रस पराग चूसा फूल ने, यश को भी लूटा फूल ने। फल यह निकला कि सूख सूख कर से सब कांटे जो रह गए। डालियों का सारा रस फूलों ने चूस लिया, और ये सूख सूख करके कांटे रह गए। एक बात और कहनी है हमें कि, एक बात और कहनी है हमें कि, पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु पर को पद दलित करते हैं। बहुत बढ़िया। पद वाले ही, पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु पर को पद दलित करते हैं, पाप पाखंड करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि अपद ही बने रहें हम। प्रभु से प्रार्थना है कि अपद ही बने रहें हम। जितने भी पद हैं वह विपदाओं के आस्पद हैं। जितने भी पद हैं वह सब विपदाओं के आस्पद हैं। पद लिप्सा का विषधर वह, पद लिप्सा का विषधर वह, भविष्य में भी हमें ना सूंघे। पद लिप्सा का विषधर वह, भविष्य में भी हमें ना सूंघे। बस यही भावना है विभो, बस यही भावना है विभो। क्या दार्शनिकता है, क्या भावनाओं को इन पंक्तियों में पिरोया गया है। गजब बात कर दी। वाह! कविता की कविता, और कितना गहरा संदेश। क्या कह रहे हैं? पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु पर को
पद दलित करते हैं। पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु पर को पद दलित करते हैं। पद वाले यानी जो जिनके पास में पावर है, कोई ना कोई पद है, ऐसे पद वाले ही पदों की उपलब्धि के लिए पद और पद मिलें, ये पद मिलें, उसके लिए पर को पद दलित करते हैं। पाप पाखंड करते हैं। पद वाले पदोपलब्धि हेतु पर को पद दलित करते हैं और पाप पाखंड करते हैं। दूसरी बात ये भी समझी जा सकती है कि पद वाले यानी जिनके पास पैर हैं, वही कुछ विशेष अपेक्षाएं लेकर के दूसरों को दबाने की भावना रख सकते हैं और दबाते हैं। पाप पाखंड करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि अपद ही बने रहें हम। कितनी बढ़िया बात कही। प्रभु से प्रार्थना है कि अपद, बिना पद के ही रहें हम। कोई पद प्रतिष्ठा आदि आदि की बात हमारे से ना जुड़े, अपद ही बने रहें हम। जितने भी पद हैं वह विपदाओं के आस्पद हैं। जितने भी पद हैं वह सब विपदाओं के, परेशानियों के आस्पद यानी घर हैं। पद लिप्सा का विषदर वह भविष्य में भी हमें ना सूंघे। बहुत अच्छी बात है। ऐसी पद की इच्छाओं की, लिप्साओं का विषधर वह भविष्य में भी हमें ना सूंघे। बस यही भावना है विभो। ये कौन कह रहा है? सर्प नाग नागिन। और संदेश इसमें सकल प्राणियों के लिए, समूची मानवता के लिए है। जो पदों के चक्कर में पड़ करके, पदों को पाने के लिए, पदों का दुरुपयोग करते हुए, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए जो कार्य करते हैं, उनके लिए संदेश है कि पदों की वजह से, पद लिप्सा की वजह से ही बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। और भावना भाई गई है कि इसलिए अपद ही बने रहें हम। पद लिप्सा का विषधर व भविष्य में भी हमें ना सूंघे। अपदों के मुख से पदों की, पद वालों की परिणति पद्धति सुनकर, अपदों के मुख से पदों की, पद वालों की परिणति पद्धति सुनकर परिवार स्तंभित हुआ। सेठ जी का परिवार स्तंभित हो गया। चतुष्पदी गज यूथ भी स्पंदन शून्य हुआ यंत्रवत। और चारों ओर से जो गजदल सुरक्षा के लिए घेर करके खड़ा हो गया, तो चतुष्पदी गज यूथ भी स्पंदन शून्य हुआ यंत्रवत। और सबके पद हिम सम जम गए। और सबके पद हिम यानी बर्फ के समान जम गए। सपरिवार गज समाज को उदासी में डूबा देख। सपरिवार गज समाज को, हाथियों के झुंड को उदासी में डूबा देख, आपे में आ सर्पों ने कहा। हाथियों को उदासी में डूबा देख करके आपे में आ सर्पों ने कहा, क्षमा करें, क्षमा करें,
क्षमा चाहते हम। क्षमा करें क्षमा करें क्षमा चाहते हम, वैसे दो टूक बोलते नहीं हम। भूल चूक की बात निराली है, वैसे दो टूक बात को तोड़ करके बोलते नहीं हम। भूल चूक की बात निराली है, पूरा आशय प्रकट नहीं हो सका, से सुन लो सुनाते हम। टूटे फूटे शब्दों में की जितने भी पद वाले होते हैं। क्या कहा जा रहा? जितने भी पद वाले होते हैं और जो प्रजापाल आदि प्रामाणिक पदों पर आसीन कराए गए हैं, राजा आदि बना करके प्रामाणिक पदों पर जिनको आसीन कराया गया यानी बिठाला गया, वे सब ऐसे ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है वे पदों पर बैठ करके पद का दुरुपयोग ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिन पदों की पूजा के लिए जीवन भी तरस रहा था। अब पद की बात आ गई तो ये तो सब सांसारिक लौकिक पद विपदा के आस्पद हैं, पर उन्हीं के बीच में कहा जा रहा कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिन पदों की पूजा के लिए यह जीवन भी तरस रहा था। कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिन पदों की पूजा के लिए जीवन भी तरस रहा था। सुचिर काल से, कब से आज घड़ी आ गई वह, कब से तरस रहा था आज घड़ी आ गई वह। हरस रहा है हृदय यह, प्रसन्न हो रहा है हृदय यह। और सर्वप्रथम हर्षाश्रु पूरित लोचनों से, और सर्वप्रथम हर्षाश्रु पूरित लोचनों से पूज्य पदों का अभिषेक हुआ। और सर्वप्रथम हर्षाश्रु पूरित लोचनों से पूज्य पदों का अभिषेक हुआ। सत सत प्रणिपात के साथ, 100 नमस्कारों के साथ। फिर नाग और नागिन की फड़ाएं पूरी खुली। फिर नाग और नागिन की फड़ाएं पूरी खुली, सादर उठ खड़ी हुई, जिनमें सुरक्षित निहित सब मणियों में मंजुल, जिनमें सुरक्षित निहित सब मणियों में मंजुल, मौलिक अनन्य दुर्लभ शांत सौम्य द्युति वाली मणियों का अर्पण हुआ। और धन्य धन्यतम माना जीवन को सर्प समाज ने, और धन्य धन्यतम माना जीवन को सर्प समाज ने। सर्पों का नमन हुआ, दर्पों का बमन हुआ। सर्पों का नमन हुआ और दर्पों का घमंडों का बमन हुआ। बाहर मारपीट का दर्शन, भीतर प्यार मीत चलता रहा। बाहर मारपीट का दर्शन और भीतर प्यार मीत चलता रहा। मृदुता का मोहक स्पर्शन, मृदुता का मोहक स्पर्शन, यह एक ऐसा मौलिक और अलौकिक अमूर्त दर्शक काव्य का श्रव्य का सृजन हुआ। कैसा सृजन हुआ? मृदुता का मोहक स्पर्शन, यह एक ऐसा मौलिक और अलौकिक अमूर्त दर्शक काव्य का श्राव्य का सृजन हुआ। इसका सृजक कौन है? वह कहाँ है? क्यों मौन है वह? लाघव भाव वाला नरपुंगव, लाघव भाव वाला नरपुंगव, नरपों का चरण हुआ। लाघव भाव वाला नरपुंगव, नरपों का चरण हुआ। मूक माटी में
ये प्रसंग उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। काव्य कल्पनामय है। कल्पना दार्शनिकता को लेकर के है। उस दार्शनिकता में सिद्धांत को पिरोया गया है। चारों अनुयोगों का जो जैन परंपरा में ज्ञान है, चारों अनुयोग रूप, उसका कथन इस मूक माटी में निकलता है। वहीं से लपक लपक कर बार बार आतंकवाद झाड़ियों से झांकता रहा। जंगल में जाके छिप गया था, लेकिन वहीं से लपक लपक कर बार बार आतंकवाद झाड़ियों से झांकता रहा और आशातीत इस घटना को निहारता रहा निंदा की नियति से। इस घटना को निहारता रहा, देखता रहा निंदा की भावना से, निंदा की नियति से। एक बार और उसका डर भर उठा है। एक बार और उसका डर भर उठा है, उद्विग्नता से, उत्पीड़न से और पराभव से उत्पन्न हुई उच्छृंखल उष्णता से। और पराभव से उत्पन्न हुई उस श्रृंखल उष्णता से। इसके सिवा और क्या कर सकता है? इसके सिवा और क्या कर सकता है? सबलों के सम्मुख बलहीन वह मुख। इसके सिवा और क्या कर सकता है? सबलों के सम्मुख बलहीन वह मुख। और साधित मंत्रों से मंत्रित होते हैं 7 नींबू। अब और संदर्भ जुड़ता है। और क्या किया जाता है? और साधित मंत्रों से मंत्रित होते हैं 7 नींबू। 7 नींबू बुलाए गए, साधित मंत्रों से उनको मंत्रित किया जाता है। प्रति नींबू में आर पार हुई है सुई, काली डोर बंधी है जिन पर। और प्रति नींबू में आर पार हुई है सुई, काली डोर बंधी है जिन पर। फिर फल उछाल दिए जाते हैं, 7 नींबू उछाल दिए जाते हैं। क्या बात है! प्रसंग में सभी चीजें आ गई। सर्पों का सहयोग, गजदलों का सहयोग, कुंभ के द्वारा विशेष विशेष रास्ता बताया जा रहा है। और प्रयोग क्या किया गया? साधित मंत्रों से मंत्रित होते हैं 7 नींबू। प्रति नींबू में आर पार हुई है सुई, काली डोर बंधी है जिन पर। फिर फल उछाल दिए जाते हैं, नींबुओं को उछाल दिया जाता है शून्य आकाश में, ऊपर को फेंक दिया जाता है। काली मेघ घटाओं की कामना के साथ मंत्र प्रयोग के बाद प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। मंत्र प्रयोग के बाद प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती। हाथों हाथ फल सामने आता है। हाथों हाथ फल सामने आता है। यह एकाग्रता का परिणाम है। फेंक दिए, फिर फल आ गया सामने, यह एकाग्रता का परिणाम है। मंत्र प्रयोग करने वाला सदासई हो या दुरासई, मंत्र का प्रयोग करने वाला सदासई हो या दुरासई, इसमें कोई नियम नहीं है। नियंत्रित मना हो बस।
आशय उसका सही हो या गलत, लेकिन नियंत्रित मना होना चाहिए। यही नियम है, यही नियोग, यही नियम है, यही नियोग, और यही हुआ। यहाँ क्या कहा जा रहा? मंत्र प्रयोग करने वाला सदा सही हो या दुरा सही, सामने वाले के प्रति अच्छा सोचता हो या बुरा, वो उसके भावों पर है कि वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा। वो कैसा भी सोचे, इसमें कोई नियम नहीं है। मंत्र का प्रयोग करने के लिए और मंत्र के प्रयोग की सिद्धि के लिए नियंत्रित मना होना जरूरी है। तंत्र मंत्रों की व्यवस्थाएं आप सभी जानते हो, और अशुभ कर्म के योग से परेशानियां विपत्तियां आती हैं, ये भी जानते हो। जब आपत्तियां विपत्तियां आती हैं तो हम उसमें अपने ही कर्म का फल है ऐसा न समझते हुए, इसकी वजह से परेशान हो रहे, उसकी वजह से परेशान हो रहे, ऐसा किया वैसा किया, इस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और मंत्रों का प्रयोग करने में आशय तुम्हारा कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मंत्र की साधना के लिए मन की एकाग्रता जरूरी है। मन की एकाग्रता है तो मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, और मन की एकाग्रता नहीं है, मन में चंचलता है, तो किसी भी तरह का मंत्र ना तो सिद्ध होगा, और सिद्ध हुआ मंत्र काम भी नहीं करेगा। उपाय अच्छा बताया है। आतंकवाद के लिए कैसे नियंत्रित करें आदि आदि प्रयोग भी गुरुवर ने अच्छा बताया। साधित मंत्रों से मंत्र तो होते हैं 7 नींबू, प्रति नींबू में आर पार हुई है सुई, काली डोर बंधी है जिन पर, फिर फल उछाल दिए जाते हैं शून्य आकाश में, काली मेघ घटाओं की कामना के साथ। मंत्र प्रयोग के बाद प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती, हाथों हाथ फल सामने आता है। यह एकाग्रता का परिणाम है। मंत्रों की सिद्धि के लिए मन की एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है, और मन की एकाग्रता लाने के लिए आपका लक्ष्य सुनिश्चित करना जरूरी है। आप लक्ष्य सुनिश्चित करोगे तो मन भी साथ देगा और तन भी साथ देगा, और लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया तो काम बिगड़ जाएगा। प्रतीक्षा की आवश्यकता पड़ती नहीं, स्थिर मन से मंत्र का प्रयोग कर दिया तो फल तत्काल मिलता है, हाथों हाथ फल सामने आता है। यह एकाग्रता का परिणाम है। मंत्र प्रयोग करने वाला सदा सही हो या दुरा सही, इसमें कोई नियम नहीं है, नियंत्रित मना हो बस। राम ने मंत्र की सिद्धि की, राम के लिए मंत्रों ने काम किया। रावण ने मंत्रों की सिद्धि की, रावण के लिए मंत्रों ने काम किया। मंत्रों को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि कौन सिद्ध कर रहा। मंत्रों के माध्यम से सिद्धियां उन्हीं को होंगी जो मन की एकाग्रता से सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध होने के बाद वह स्वामी फिर कैसा उपयोग करता है ये बात की बात है, पर जिसने अपने मन को लगाया, एकाग्र किया, मंत्र उनको सिद्ध हो जाते हैं। अब फिर बाद में
उन मंत्रों का सदुपयोग करने वाला कौन, दुरुपयोग करने वाला कौन, उसके अभिप्राय पर आधारित है। तो मंत्र प्रयोग करने वाला सदा सही हो या दुरा सही, इसमें कोई नियम नहीं है। नियंत्रित मना हो बस, यही नियम है, यही नियोग और यही हुआ। घनी घनी घटाएं मेघों की गगनांगन में तैरने लगी। घनी घनी घटाएं बादलों की गगनांगन में, आकाश में तैरने लगी। छासा गया तामसता का साम्राज्य, धरती का दर्शन दुर्लभ हुआ। धरती जीवित है या नहीं, मात्र पैर ही जान सकते हैं। धरती जीवित है या नहीं, मात्र पैर ही जान सकते हैं। रो रो नरक की रात्रि, रो रो नरक की रात्रि। यात्रा करती आई हो ऊपर, वर्ण विचित्रता का विलय हो रहा। प्रारंभ हुआ प्रचंड पवन का प्रवाह, जिसकी मुट्ठी में प्रलय छिपा है। पर्वतों के पद लड़खड़ाए और पर्वतों की पगड़ियां धरा पर गिर पड़ी। पर्वतों को पगड़ियां पहना दी और पर्वतों की पगड़ियां धरा पर गिर पड़ी। वृक्षों में परस्पर संघर्ष छिड़ा। कसकसाहट आहट, कसकसाहट आहट, स्पर्श का ही नहीं स्पर्श का भी स्पर्शन होने लगा। मृदु कठोर का भेद नहीं रहा। गुरुतर तरुओं की जड़ें हिल गईं। कई वृक्ष शीर्षासन सीखने लगे। कई वृक्ष शीर्षासन सीखने लगे। बांस दंडवत करने लगे, धरा की छाती से चिपकने लगे। बड़ी कल्पना से लिखा गया है काव्य, सामान्य बात नहीं है। इतना विस्तार करने में कोई कथा का आधार भी नहीं था, लेकिन एक उद्देश्य को लेकर के जो माटी की यात्रा आगे बढ़ रही, उस यात्रा में प्रसंगानुसार यह संदर्भ जोड़े जा रहे हैं। प्रसंगानुसार जो भी संदर्भ जुड़ते हैं वह उसी जगह रोचक भी लगते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रारंभ हुआ प्रचंड पवन का प्रवाह, जिसकी मुट्ठी में प्रलय छिपा है। पर्वतों के पद लड़खड़ाए और पर्वतों की पगड़ियां धरा पर गिर पड़ी। पर्वतों की पगड़ियां धरा पर गिर पड़ी। वृक्षों में परस्पर संघर्ष छिड़ा। कसकसाहट आहट, स्पर्श का ही नहीं स्पर्श का भी स्पर्शन होने लगा। मृदु कठोर का भेद नहीं रहा। गुरुतर तरुओं की जड़ें हिल गईं। कई वृक्ष शीर्षासन सीखने लगे। शीर्षासन क्या? शीर्षासन का मतलब उल्टे हो जाओ। सिर ऊपर रहता है, उसको नीचे कर लो। पैर नीचे रहते हैं, पैरों को ऊपर कर लो। इस मुद्रा का नाम शीर्षासन है। कई वृक्ष शीर्षासन करने लगे, धरा की छाती से चिपकने लगे। धरा की छाती से चिपकने लगे। कर्ण कटुक अवश्राव्य, कर्ण कटुक कानों को कर्कश कटुक लगने वाला, कर्ण कटुक अश्राव्य मेघों का गुरु गर्जन इतना भीषण होने लगा कि हर्षोल्लास नर्तन तो दूर, हर्षोल्लास नर्तन तो दूर, मयूर समूह का वह कूक भी मूक हो गया।
कर्ण कटुक अश्राव्य मेघों का गुरु गर्जन कानों को चुभता है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अश्राव्य, ऐसा मेघों का गुरु गर्जन। मेघ गड़गड़ाने लगे, इतना भीषण होने लगा कि हर्षोल्लास नर्तन तो दूर, मयूर समूह का वह कूक भी मूक हो गया। मेघों को क्रोधित मदोन्मत्त करने वाली बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। मेघों को क्रोधित मदोन्मत्त करने वाली बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। मान मर्यादा से उन्मुक्त चपला अवलासी, बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। मेघों को क्रोधित मदोन्मत्त करने वाली बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। मान मर्यादा से उन्मुक्त चपला अवलासी। क्या बात है, कितने बढ़िया संदर्भ हैं यहां पर। कूक भी मूक हो गया, मयूर समूह की कूक मूक। मेघों को क्रोधित मदोन्मत्त करने वाली बीच बीच में बिजली कौंधने लगी। मान मर्यादा से उन्मुक्त चपला अवलासी, और मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा का मतलब ये होता है बारिश जब मोटे रूप में आने लगती है तो मूसल मोटा होता है, तो मूसल जैसी मोटी मोटी धार, उसको मूसलाधार वर्षा कहते हैं। मूसलाधार वर्षा होने लगी। छोटी बड़ी बूंदों की बात नहीं, छोटी बड़ी बूंदों की बात नहीं, जल प्रपात सम अनुभवन है यह। धरती डूबी जा रही है जल में। जल प्रपात सम अनुभवन है यह, कि धरती डूबी जा रही है जल में। जली सत्ता का प्रकोप चारों ओर घटाटोप है, और जली सत्ता का प्रकोप भी चारों ओर घटाटोप बना हुआ है। दिवस का अवसान कब हुआ पता नहीं चल सका, दिवस का अवसान कब हुआ पता नहीं चल सका। तमस का आना कब हुआ कौन बताए, किससे पूछे, और बादलों का घुमड़न घुटता जा रहा। बिजली का उमड़न चलता रहा। रुक रुक कर ओलावृष्टि होती गई, शीतलहर चलती गई, प्रहर प्रहर ढलते गए। ऐसी स्थिति में फिर भला निद्रा वो आती कैसे, और किसे इष्ट होगी वह निद्रा। फलानुभूति भोग और उपभोग के लिए, फलानुभूति भोग और उपभोग के लिए काल और क्षेत्र की अनुकूलता भी अपेक्षित है। केवल भोग सामग्री ही नहीं। क्या कहा, फलानुभूति भोग और उपभोग के लिए काल और क्षेत्र की अनुकूलता भी अपेक्षित है, केवल भोग्य सामग्री ही नहीं। अब नाम आएंगे विशेष विशेष। इस भीषण प्रलयकालीन स्थिति में भी परिवार का परीक्षण अविकल चलता रहा। इस भीषण प्रलयकालीन स्थिति में भी परिवार का परिरक्षण
अविकल चलता रहा गुणग्राही गजगण से। हाथियों के झुंड ने परिवार को अपने घेरे में बिठा लिया। अविकल चलता रहा गुणग्राही गजगण से। बादल दल छट गए हैं। देखो क्या बात आई। बादल दल छट गए हैं, काजल पल कट गए हैं। बादल दल छट गए हैं, काजल पल कट गए हैं। वरना लाली क्यों फूटी है सुदूर प्राची में। वरना लाली क्यों फूटी है सुदूर प्राची में, और परिवार खड़ा है नदी तट पर जा। अब इतनी पंक्तियों में जो बात आई है उसका संबंध सन 1984 से जुड़ा हुआ है। भारत देश के पंजाब प्रदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर खालिस्तान को लेकर के जो आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थीं, उस पर नियंत्रण करने के लिए उपाय बनाए गए। और देखो क्या कहा जा रहा है यहां पर। बादल दल छट गए हैं, काजल पल कट गए हैं। काजल पल काले दिन कट गए हैं, बादलों के दल छट गए हैं। अब यहाँ पर बादल कह दिया, और पंजाब की राजनीति में बादल सिंह जी थे। और फिर क्या कहते, वरना लाली क्यों फूटी है सुदूर प्राची में। तो इसी में वरना लाली की जगह बरनाला, 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 बरनाला राजनेता पंजाब के उस समय की स्थिति थी। बादल बरनाला दोनों के नाम प्रास में आ गए। यहां पर कैसे आ गए। बादल दल छट गए हैं एक बात, और वरना लाली क्यों फूटती सुदूर में। इसका मतलब है ये पंक्तियां उसी प्रसंग को मानस में रख करके लिखी गई हैं। राजनीतिक संदर्भ वह 1984 का था, लेकिन दार्शनिकता इसमें बहुत पुरातन प्राचीन भी हो सकती है। बादल दल छट गए हैं, काजल पल कट गए हैं। वरना लाली क्यों फूटी है। लाली फूटी, प्रभात आ गया। बादल छट गए, अंधेरा दूर हो गया। बादल दल छट गए हैं, काजल यानी काले पल कट गए हैं। वरना लाली क्यों फूटी है सुदूर प्राची में। इसका मतलब उस समय की स्थितियों में बादल चले गए और वरनाला को कमान सौंप दी गई, और परिवार खड़ा है नदी तट पर जा। अब परिवार नदी किनारे पहुंच गया। वर्षा के कारण नदी में नया नीर आया है, पानी नया आया है। नदी बेग आवेग बती हुई है। संवेग निर्वेग से दूर उन्माद प्रमदासी, उन्माद वाली प्रमदासी। संवेग निर्वेग से दूर उन्माद वाली प्रमदा, प्रमदा यानी स्त्री सी। परिवार के सम्मुख अब गंभीर समस्या आ खड़ी है। धीरे धीरे
उसकी गंभीरता, गुरुता, भीरुता से घिरती जा रही है। अब गंभीर समस्या परिवार के सामने आ गई। क्या आ गई समस्या? धीरे धीरे उसकी गंभीरता, गुरुता, भीरुता से घिरती जा रही है और लोग, परिवार का मन बस कह उठा कि चलो लौट चलें यहाँ से। और लो, परिवार का मन कह उठा कि चलो लौट चलें यहाँ से। लौटने का उद्यम हुआ कि अब परिवार के मन में आया कि चलो लौट चलें यहाँ से। तो लौटने का उद्यम हुआ कि कुंभ का कहना हुआ। अब कुंभ अपना संदेश दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, लौटना नहीं, नहीं नहीं नहीं, लौटना नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि अभी आतंकवाद गया नहीं। उससे संघर्ष करना है अभी। वह कृत संकल्प है, अपने ध्रुव पर दृढ़। आतंकवाद अपने कृत पर संकल्प है, अपने ध्रुव पर दृढ़। ऐसे आतंकवाद से संघर्ष करना है अभी। जब तक जीवित है आतंकवाद, शांति का श्वास ले नहीं सकती धरती यह। जब तक जीवित है आतंकवाद, शांति का श्वास ले नहीं सकती धरती यह। जहां भी आतंकी गतिविधियां होती हैं, जहां भी लड़ाई झगड़ा मारकाट चलती रहती है, वहां के वातावरण में शांति होती ही नहीं। कुंभ का कहना हुआ, नहीं नहीं नहीं, लौटना नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि अभी आतंकवाद गया नहीं। उससे संघर्ष करना है अभी। वह कृत संकल्प है, अपने द्रोह पर दृढ़। हिंसा, हत्या, लड़ाई झगड़ा जहां पर होते हैं, वहां पर शांति नहीं रहती है। वहां पर प्राणी निश्चिंत नहीं होते हैं और आतंकवाद कमर कसे खड़ा हुआ है। जब तक जीवित है आतंकवाद, शांति का श्वास ले नहीं सकती धरती यह। कैसे लेगी धरती शांति का श्वास? क्योंकि आतंकवाद अपने पैर फैला रहा है। ये आंखें अब आतंकवाद को देख नहीं सकती। ये आंखें अब आतंकवाद को देख नहीं सकती। ये कान अब आतंक का नाम सुन नहीं सकते। आंखें देख नहीं सकती और कान आतंकवाद का नाम सुन नहीं सकते। यह जीवन भी कृत संकल्पित है कि उसका रहे या इसका, यह अस्तित्व एक का रहेगा। उसका रहेगा या इसका, अस्तित्व तो एक का रहेगा। आतंकवाद और शांति एक साथ रह नहीं सकते। जहां पर हिंसा, हत्या, लूटपाट है, दहशत है, वहां पर शांति कहाँ रह सकती है? ये आंखें अब आतंकवाद को देख नहीं सकती और ये कान अब आतंक का नाम सुन नहीं सकते। यह जीवन भी कृत संकल्पित है कि उसका रहे या इसका,
यहाँ अस्तित्व एक का रहेगा। अब चाहे तुम रहो या हम, बस यहाँ पर एक ही रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अब विलंब का स्वागत मत करो, अब विलंब का स्वागत मत करो, नदी को पार करना ही है। अब ज्यादा सोचा विचारी किनारे पर मत करो, तय तो ये है कि नदी को पार करना है। अब विलंब का स्वागत मत करो, नदी को पार करना ही है। कुंभ के भाग में क्या विफलता शून्यता लिखी है? कुंभ के भाग में क्या विफलता शून्यता लिखी है? कुंभ के त्याग में क्या विकलता न्यूनता रही है? क्या कमी रही बताओ? विफलता शून्यता लिखी है, कुंभ के त्याग में क्या विकलता न्यूनता रही है? कुंभ के भाग में विफलता शून्यता और कुंभ के त्याग में विकलता न्यूनता रही है। शिथिल विश्वास को शुद्ध श्वास मिलेगा। क्या बात है! शिथिल विश्वास, कमजोर विश्वास को शुद्ध श्वास मिलेगा और पंकिल श्वास को समृद्ध वास मिलेगा, और पंकिल श्वास को समृद्ध वास मिलेगा। भय विस्मय संकोच को आश्रय मत देओ। अब भय विस्मय संकोच को आश्रय मत देओ। अब रस्सी के एक छोर को मेरे गले में बांध दो। कुंभ क्या कह रहा है? रस्सी के एक छोर को मेरे गले में बांध दो और कुछ कुछ अंतर छोड़कर पीछे पीछे परस्पर पंक्तिबद्ध हो सब तुम अपनी अपनी कटी में कसकर रस्सी बांध लो। बढ़िया उपाय बता रहा कुंभ। नदी सामने है, कुंभ ने उपाय बता दिया। आतंकवाद घात लगाए चुपचाप खड़ा है, मौके की तलाश में। हाथियों के दल ने परिवार की रक्षा की है। सर्पों ने आकर के अपने स्वरूप को, अपने सदाशय को बतला दिया है। कुंभ भी सेठ की सेठ परिवार की चिंता कर रहा है। और क्या कहता है कुंभ? रस्सी के एक छोर को मेरे गले में बांध दो और कुछ कुछ अंतर छोड़कर पीछे पीछे परस्पर पंक्तिबद्ध हो सब तुम अपनी अपनी कटी में कसकर रस्सी बांध लो। फिर ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ कूद जाओ धार में। क्या बात है! और फिर ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ, ओंकार के ऊंचे स्वर के साथ, ओम ओम ओम। ये ओंकार का उच्चारण है। ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ कूद जाओ धार में। कुंभ ने कितनी बढ़िया सलाह दी, कितना अच्छा उपाय बताया कि मेरे गले में रस्सी बांध दो और कुछ कुछ अंतर को छोड़कर पीछे पीछे परस्पर पंक्तिबद्ध हो सब तुम अपनी अपनी कटी में यानी कमर में कसकर रस्सी बांध लो। कसकर के रस्सी बांध लो। फिर ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ, ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ कूद जाओ धार में। कूद जाओ धार में। वाह भाई वाह! और जो विश्वास के साथ धर्म का सहारा लेकर के धार में कूद जाता है तो दमदार बेड़ा पार हो जाता है। दमदारों का ही बेड़ा पार होता है। कूद जाओ धार में
इस पर भी परिवार का संकोच दूर नहीं होने से कुंभ के मुख से कुछ पंक्तियां और निकलती हैं। परिवार ने सुन तो लिया, सोच भी रहा है, लेकिन संकोच दूर नहीं हो पा रहा, तो कुंभ के मुख से कुछ पंक्तियां और निकलती हैं। कथानक में रूपक बहुत अच्छे बनाए गए। काव्य को कथा का आधार दिया है और कथा में प्रसंग भी पिरोए गए हैं। यही प्रसंग प्रेरक बन रहे हैं, सूत्र बन रहे हैं, और यही सूत्र हम सभी को संदेश भी दे रहे हैं। संदेश भी दे रहे हैं। कुछ करना है, अपना बचाव करना है, कुछ जोखिम उठानी है, कुछ हिम्मत का काम करना है, तो उसमें क्या करना चाहिए? ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ। ये मंत्र है, विश्वास को बढ़ाता है, मन की स्थिरता को बढ़ाता है, मन में प्रसन्नता को लाता है। ऐसे उस संकट के समय में, जबकि आतंकवाद उस धार्मिक परिवार के पीछे पड़ गया है, पर परिवार धार्मिक था, पुण्य उसके साथ था, इसीलिए जंगल में भी हाथियों के दल ने उसकी रक्षा की, झुंड बना करके घेर लिया, और सर्पों ने भी निकल निकल करके, थे तो उरग, थे तो नाग नागिन, लेकिन कह रहे हैं कि हमें नाग नागिन ना गिन ना गिन, हम तो उरग हैं, छाती से चलने वाले हैं, अपद हैं, पद पैर हमारे पास नहीं है, क्योंकि पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु पद लिप्सा करते हैं, पर को पद दलित करते हैं, इत्यादि प्रकार के बहुत ही प्रेरक प्रसंग यहाँ पर रखे जा रहे हैं। समय आज आपका हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।